भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में एक बयान दिया जिसमें एमपी की सियासत में भूचाल आ गया। उनका बयान 2018 में बीजेपी को मिली हार और उसके बाद सीएम शिवराज के इस्तीफे से जुड़ा है। देखें आप। विजयवर्गीय के इस बयान को 2020 के ऑपरेशन लोटस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 2018 में सीएम शिवराज ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया, वरना सरकार बीजेपी की ही होती। कैलाश के मुताबिक वो चुनाव बीजेपी हारी नहीं थी बल्कि जीती थी, क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बनी गई थी। वोट हमारे भाई, वोट ज्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी तो सरकार तो हमारी बनती। बाकी 1.5 साल जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया। मामले में सिंधिया ने विजयवर्गीय के बयान पर सीधे ना बोलते हुए सीएम शिवराज की तारीफ की। वहीं मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि 2018 में जिस नैतिकता के साथ शिवराज सिंह चौहान ने लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दिया, उनकी जगह कोई और होता तो इस्तीफा देने नहीं बल्कि जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में जुट जाता। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। माननीय शिवराज सिंह ने इस्तीफा दिया था एक लोकतांत्रिक परंपरा को उन्होंने बनाए रखने के लिए, और ये बात मैं कह सकता हूँ उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्तित्व होता तो शायद इस्तीफा नहीं देता, सरकार बनाने में विश्वास करता। विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासी गलियारे में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई, जिस पर सियासत गर्मा सकती है। तो अब इसमें ये उनकी तारीफ की जा रही थी, कटाक्ष करा जा रहा था, ये वही नेता जाने जिनका बयान था। लेकिन अब यहां जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर बार बार चर्चा है, जिस पर राजनीति गर्मा सकती है, ये ऑपरेशन लोटस क्या है, इसको आज डिकोड करते हैं। ऑपरेशन लोटस पहली बार साल 2004 में चर्चा में आया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। उस समय विपक्ष ने बीजेपी के अनैतिक तरीकों से विधायकों की संख्या बढ़ाने की कवायद को एक नाम दिया था, वो नाम था ऑपरेशन लोटस। साल 2019 में कर्नाटक जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में चली गई, गिर गई और बीजेपी की सरकार वहां बन गई। एमपी में भी 2020 में सिंधिया गुट के 22 विधायकों ने ऑपरेशन लोटस के तहत इस्तीफा दिया। कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई, गिर गई और फिर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। 2017 में गोवा में कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई और 10 विधायकों ने एक साथ गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा था। बीजेपी की सरकार बनी और ऐसा ही हाल ही में महाराष्ट्र में भी हम क्रम देख चुके हैं। तो इसीलिए जहां कहीं ऐसा होता है, इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाता है। तोहमत बीजेपी पर लगाई जाती है। बीजेपी पलटवार में कहती है, आपके लोग, आपकी कमजोरी आप क्यों नहीं संभाल पाए। लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस, इस पर राजनीति थमेगी, ये नाम आगे बढ़ता रहेगा या फिर कहीं जाकर रुकेगा, ये देखना होगा।